जिस प्राणी के पाप गणे बढ़ रहे हों, पुण्यात्मा वैसे तो पाप हमारे सभी के बहुत हैं, सभी के। और जो सत्संग में आ जाते हैं, भक्ति शुरू कर देते हैं, तो उनके पाप खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या आप जी किसी भक्त भाई बहन रिश्तेदार मित्र को, सहेली सखी को बोलते हो कि और सत्संग सुन लो, पहले तो वो राजी नहीं होता जल्दी से, और कभी प्रसन्न हो जाता है, कहीं आप ले भी आते हो उनको, कई बार प्रार्थना कर करा कर वो शर्मिंदा कर होकर आ भी जाता है, तो आध घंटे में वो बोर हो लेता सत्संग सुन इन बातों से। क्योंकि उसने तो रागनी चाहिए सुनना, या फिल्मी गाने टनक टनक वो तो अच्छे लगेंगे, और वो है मन का आहार और ये आत्मा की खुराक है। तो क्या करेंगे, थोड़ी देर तो सुनेगा, फिर या तो लटके लेने लग जाएगा, या फिर अपने मित्र सहेली से कहेगा कि कितनी देर और होगा सत्संग, यानी कोई ऐसा जिक्र करेगा जिससे दूसरा डिस्टर्ब होगा भक्त, तो वो भक्त न्यू कहेगा भाई बोला मत, सत्संग सुन दे, हमने आनंद आ रहा है सत्संग सुनने दे। तो वो फिर इंसल्ट मान कर खड़ा हो जाएगा, अकमा चालू बाहर बैठूंगा। तो परमात्मा कहते हैं कबीर पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहावे, कह ऊंग कह उठ चले ना और बात चलावे। तुलसी साहब कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना बावे, और जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को मलेरिया बुखार हो जाता है तो उसको आहार रोटी भी कड़वी लगती है, सब्जी भी कड़वी लगती है, उसको सेब संतरे खिलाना चाहे वो भी कड़वा लगता है, और मनुखा दाख भी उसको कड़वी लगती है। कारण क्या है कि ना मनुखा दाख कड़वी है, ना रोटी कड़वी, ना सब्जी कड़वी है, वो तो जीवन दाता है। ना सेब कड़वे ना संतरे कड़वे। उसके बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि मीठी पदार्थ भी उसको कड़वा लगता है। पुण्यात्मा इसी प्रकार जिनके पाप कर्म घने हैं, उनको ये परमात्मा के सत्संग रूपी मनुखा दाख ये भी अच्छी नहीं लगती। अब जैसे बुखार के कारण उसको स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लग रहे हैं, तो उसका समाधान क्या है कि कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी। मलेरिया बुखार हो गया ना, कड़वी कड़वी कुनीन ही खाने से वो जान बचेगी, बुखार उतरेगा, उसका जबर कम होगा। न चाहते हुए भी फांका मारना पड़ेगा कड़वी कुनीन का, और फिर कुछ ही दिन के बाद फिर धीरे धीरे बुखार यानी जबर कम होगा, वो रोटी खाने लग जाएगा। और जब कति स्वस्थ हो जाएगा वो कड़वी कुनीन खा के, फिर देखना सूखी रोटी भी चाहे सब्जी भी ना हो समय पर न्यू खा जाएगा रुचि से, क्योंकि भूख लगेगी, स्वस्थ हो गया। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं जिनके पाप गणे बढ़ गए, उन प्राणियों को सत्संग अच्छा नहीं लगता, कुनीन जैसा कड़वा लगता है। और ये सत्संग के वचनों में एक मेडिसिन भी है इन पाप नाशकरण की। इसको न चाहते हुए सत्संग को सुनना चाहिए, चाहे मन तो कितनी बकवाद करे, इसकी तो आदत से, ये तो कहा करा ना ढीठ है ये तो। अब ना चाहते हुए सत्संग सुनाए, जैसे कुनीन खानी आवश्यक है, और कुछ दिनों में देखना, क्योंकि इस परमात्मा की महिमा सुनने और सुनाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो वाणी से ही नष्ट होते हैं, इसलिए ज्ञान यज्ञ अति आवश्यक है। पांचों यज्ञ आवश्यक है। एक यज्ञ है धर्म की, एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परण, और पांचवी यज्ञ ये ज्ञान है। एक यज्ञ है धर्म की, यानी यहां पर पांचों यज्ञ होती हैं प्रत्येक समागम में। यहां क्या होता है कि यहां पर पिछली बार जो है 3 क्विंटल
यानी 32 पीपे जो है घी के हवन हुए थे, 15 लीटर का एक पीपा, यानी 3 क्विंटल का घी का, देसी घी का हवन हुआ। ये हवन यज्ञ है। अब भी जितने पाठ होते हैं उसी हिसाब से, और फिर कुछ ज्योति चढ़ाते हैं भक्तजन अपना हवन कराने के लिए, उनका इकट्ठा भी करते हैं, और वैसे भी लगातार ज्योति चलती रहती है अखंड दिन रात। यहाँ ये सामने जो ज्योतियां चल रही है, जैसे 300 पाठ हो गए तो 1 किलो का 3 दिन में हवन हो जाता है। तीनों दिन अखंड हवन चलेगा। तो ऐसे 300 पाठों की 300 किलो जो है ना घी हम हवन करते हैं, तो 3 क्विंटल घी हवन हो जाता है एक समागम में, 1 महीने में 6 क्विंटल। तो कहना है एक यज्ञ है धर्म की, जहाँ भंडारा चलता है, दिन रात भंडारा अखंड। चाहे रात ना आ जाओ, को दुखी सुखी भक्त यहाँ पर पहुँच जाओ मालिक के दरबार में, आधी रात में चाय चाहिए चाय मिलेगी, दूध चाहिए दूध मिलेगा, कोई बीमार शिमार रहता है, और भंडारा भोजन मिलेगा। परमात्मा के बच्चा ने मिलकर ये सेट बना लिया, पंखे ला लिए हैं, बढ़िया मैट बिछाए रखे अपने परमात्मा की प्यारी आत्माओं के लिए, और बैठा कर मालिक अपनी चर्चा सुना रहा है अपने बच्चों को। तुम कितनी पुण्यात्मा हो सोच नहीं सकते, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता, जोड़ी समझता है। इस दास को मालूम आप कितनी पुण्यात्मा हो, चाहे कोई रिक्शा चालक है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है। अमीर और गरीब होना अलग बात है, लेकिन भक्ति संस्कार आपके एक जैसे, बहुत अच्छे। तो यहाँ जो एक यज्ञ है धर्म की, यहाँ भंडारा चलता है परमात्मा का, तीनों दिन देसी घी का, हर तरह स्वदेशी घी, यानी गाय भैंस के दूध घी से ही यहाँ पर सब प्रसाद बनता है। और दूसरी यज्ञ है ध्यान। आप ये सत्संग सुनते हो, ये मेडिटेशन का भी काम करता है, क्योंकि जब सत्संग सुनते हो तो परमात्मा का चिंतन होता है, प्रभु के बारे में जानकारी होती है, अंदर अंदर एक विशेष कसक पैदा होती है, रह रहकर मालिक का ध्यान ही आता है, परमात्मा ने ये किया, परमात्मा ऐसे थे। तो ये एक मेडिटेशन, यही मेडिटेशन होता है। जैसे ये हठ योग मेडिटेशन हम नहीं मानते, संत मते में नहीं है। परमात्मा कहते हैं साधो मुझे सो सतगुरु मन भावे, जो सहज समाज बतावे, आंख ना मुंदे कान ना रूंदे, ना अनहद उलझावे। अनहद कहते अंदर कान आंख मीच कर अंदर वाणी सुनो, अनहद नाद सुनो, कहते इनमें जो उड़ जाता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो ठीक नहीं है। जो सहज समाज बतावे, सहज समाज कैसे होती है? जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतरावे, और वह में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगाओ। इट इज मेडिटेशन। जैसे हाली बीज बोता है, हल के पीछे, बैलों के पीछे एक हल होता है, हल के पीछे एक पाइप सी होती है जिसमें अगर बीज छोड़ दे उसने ओरना बोला गया। और जैसे रास्ते के साथ साथ उसने हल जोत रखा है, और कोई अतिथि आ जाता है, पंथी राह चलता, और कोई बात पूछता है, रास्ता पूछता है, तो वो उससे बात भी कर रहा है, और साथ में एक हाथ से बीज को छोड़ता हुआ अपने हल को नहीं रोकता, वो उसका ध्यान तो अपने बीज में है, हाथ ऐसे सेट कर रखा है उसने, उसका ध्यान है, बैलों को भी टोक देता है, और उस पंथी को रास्ता भी बता रहा, आप सीधे चले जाना, आप ऐसे करना, लेकिन रह रहकर ध्यान उसका बीज छोड़ने पर है, कहीं ज्यादा कम ना छूट जा हाथ से। जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतलावे, वाह में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगावे। जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। दिस इज मेडिटेशन, इट इज मेडिटेशन। ये ध्यान समझ लेना कैसा है हमारा ध्यान। अब जैसे आप वैसे सिमरन करते ही हो, जब आप किसी काम करते हो, कोई भी कार्य करते हो, ऑफिशियल काम में ज़्यादा डिस्टरबेंस मानते हैं, लेकिन ऑफिशियल काम करते करते भी
वह कसक मान लकी रह कर अंदर रहनी चाहिए हमारे। अब इस बात को आप समझ जाओगे। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये लोन लिया, लड़की की शादी और सारी व्यवस्था करनी थी, तिजोरी में यानी सेफ में रख दिए, और चलते समय कहीं जाना था निमंत्रण देने के लिए, सेफ खोल कर किराया निकाला और जल्दी का मारा कि किसी कारण से वो लॉक करना भूल गया सेफ को और पहुंच गया 200 किलोमीटर। उस पुराने समय की बात है, चल आजकल भी ऐसा ही आता है, आजकल तो मोबाइल हो गया, जब फोन करते संभालिए चाबी ने, यानी पुराने समय की बात है। तो वो चला गया अपनी रिश्तेदारी में लगभग 200 किलोमीटर। शाम के समय उसको याद आया जब खाना खाने लगा, अकोत्तरे की चाबी भूलिया मत, और तिजोरी सेफ खुली छोड़ा है। भगवान कोई निकम्मा आदमी ना घुस जा, बच्चे दरवाजा खुला छोड़ कर चले जाए, मकान का कोई आना जा। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कबीर सरलार, पेज नंबर 182 से अध्याय अमर सिंह बोध का सारांश यानी 7वां अध्याय। कबीर सागर में 7वां अध्याय अमर सिंह बोध यानी पृष्ठ 69 पर परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि एक अमर सिंह नाम का सिंगल द्वीप का राजा था। अमरपुरी नाम की नगरी उसकी राजधानी थी। हे धर्मदास, मैं सत्पुरुष की आज्ञा के अनुसार मृत्यु लोक यानी काल लोक में आया। यानी धर्मदास जी मन मन में कह रहे थे कि आप स्वयं सब लीला कर रहे हो, मैं तो आपको दोनों रूपों में देख चुका हूँ। परमात्मा ने कहा कि एक अमर सिंह नामक राजा अमरपुरी राजधानी में रहता है। वह पुण्यात्मा है, परंतु भगवान भूल गया है। आप जाओ, उसका कल्याण करो। कोई बालक भी नाम ले, उसे भी दीक्षा देना। स्त्री नाम ले, उसे भी नाम देना। हे धर्मदास, मैं अमरपुरी नगरी में गया। राजा ने अपनी कचहरी यानी कोर्ट लगा रखी थी। मैं राजा के महल के मध्य में बनी ड्योढ़ी में पहुंच गया। उस समय मैंने अपने शरीर का 16 सूर्यों का जितना प्रकाश बनाया। राजा के महल में अनोखा प्रकाश हुआ। राजा को पता चला तो उठकर महल में आया, मेरे चरण पकड़कर पूछा कि क्या आप ब्रह्मा विष्णु शिव में से एक हो या परब्रह्म हो। मैंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु शिव तथा परब्रह्म से भी ऊपर के स्थान सतलोक से आया हूँ। राजा को विश्वास नहीं हुआ तथा मजाक जाना। मैं अंतर्ध्यान हो गया। राजा रो रो कर कहने लगा कि आप किस कारण से आए थे, क्यों अब छुप गए। 10 दिशाओं को खोज रहा हूँ। 5 दिन तक राजा विलाप करता रहा। 5वें दिन मैंने स्वयं आकर पानी से उसका मुख धोया। मैं फिर उसी प्रकाश में शरीर में प्रकट हुआ था। राजा ने चरण लिए तथा कहा कि यदि अब की बार हे परमात्मा आप चले गए तो मुझे जीवित नहीं पाओगे। मैंने राजा को बताया कि आप पूर्व जन्म के पुण्यवान हैं, परंतु वर्तमान में कोरे पाप कर रहे हो। यह राज्य तथा जीवन और जवानी सदा नहीं रहेगी। पुण्य पशु पक्षी का जन्म प्राप्त करोगे, इसलिए भक्ति करो। राजा ने कहा कि मैं भगवान विष्णु जी की भक्ति करता हूँ। मैंने 101 विष्णु जी के मंदिर अपने राज्य में बनवा रखे हैं। प्रत्येक में पुजारी छोड़ रखे हैं, उनका सब खर्च देता हूँ। पुराणों के आधार से गाय के सींगों पर सोना चढ़ाकर पीताम्बर उड़ाकर दूध वाली गाय ब्राह्मणों को देता हूँ। मैंने कहा कि यह मोक्ष मार्ग नहीं है। इस साधना से कर्म का भोग मिलेगा, पाप भी भोगोगे, पुण्य भी मिलेंगे। विष्णु तेरे पाप क्षमा नहीं कर सकता। मैं एक नाम दूंगा जिसके जाप से सर्व पाप नाश हो जाएंगे। स्वर्ग से असंख्य गुणा सुख में लोक प्राप्त होगा। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु मृत्यु का डर तथा पशु पक्षी के जीवन से डरकर दीक्षा लेने की ठानी और मेरे शरीर का तेज देखकर प्रभावित होकर रानी को बुलाने गया, जो 7वीं मंजिल पर महल में थी। पहले तो रानी ने कहा कि जो आप बता रहे हो कि विष्णु जी से ऊपर पूर्ण परमात्मा है, अधिक सुखदायी लोक है, यह झूठ हो और लोग हंसाई होवे। राजा ने कहा कि ऐसा संत नहीं देखा, आप स्वयं चलकर देखो। रानी मान गई। उसकी पत्नी का नाम सवरकला था। वह इतनी रूपवान यानी सुंदर थी
कि जिस समय मेरे चरण छूने के लिए राजा के साथ मैदान में आई, रानी के साथ 7 सहेलियां भी आई। वहां चारों ओर राजा के योद्धा, मंत्री, महामंत्री, राज दरबारी खड़े हुए और आश्चर्य किया कि रानी कभी नीचे नहीं आई थी, क्या कारण है, आज आई है। जब रानी ने अपने मुख से आधा पर्दा हटाया तो चेहरे की शोभा ऐसी थी जैसे दूसरा सूर्य पृथ्वी पर उतर आया हो। रानी का पहली बार मुख देखकर राजा के नौकरों ने कहा कि रानी नहीं, देवी है। पाठकों से निवेदन है कि राजा की पदवी, सुंदर रूप, स्वस्थ शरीर, धन धान्य से परिपूर्णता, अच्छे नौकर, मंत्री आदि जीव को सौभाग्य से मिलते हैं। सौभाग्य कैसे बना, दुर्भाग्य कैसे बना, कब बना, ये प्रश्न अध्यात्म ज्ञान से हल होते हैं। जन्म जन्मांतर में किए पुण्यों का अधिक संग्रह हो जाता है, तब उपरोक्त वस्तु तथा मानव तन प्राप्त होते हैं। वे पूर्व जन्म के परमात्मा के भक्त होते हैं। सत्संग के अभाव से वर्तमान में भक्ति न करके केवल पूर्व जन्म के शुभ कर्मों को ही खर्च खा रहे होते हैं। ऐसे पुण्यात्माओं को परमेश्वर पुण्य मार्ग दर्शन करने के लिए, भक्ति भाव जगाने के लिए कोई युक्ति बनाते हैं। ऐसी पुण्यात्माओं में एक विशेषता होती है कि वे भले ही उच्च अधिकारी या राजा हों, परंतु परमात्मा की चर्चा उन्हें विशेष अच्छी लगती है। परमेश्वर कबीर जी ने राजा अमर सिंह को उसी प्रकार शरण में लिया जैसे धर्मदास को शरण में लेने की लीला की थी। राजा रानी ने दीक्षा ली, मुझे सिंहासन पर बैठाया और मेरे चरण धोकर चरणामृत बनाया। राजा ने पानी की झारी यानी मटका लिया। राजा ने मेरे चरणों पर पानी डाला, रानी ने चरण धोए, फिर रानी ने अंगोछे से चरण पोंछे। ऐसी भाव भक्ति उन्होंने की। फिर खाना तैयार करके मुझे तथा राजा को एक साथ 2 थालियों में भोजन परोसा। मैं तथा राजा अपनी अपनी थाली से खाना खाने लगे। रानी स्वयं भोजन परोस रही थी। मेरी थाली पृथ्वी से कुछ ऊपर उठी जिससे मुझे खाने में सुविधा रहे। रानी ने यह देखा तो राजा को बताया। फिर तो सर्व सेवक आ गए। सर्व को विश्वास हुआ कि यह कोई सिद्ध महात्मा है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। सब उपस्थित नर नारियों ने प्रसाद मांगा। मैंने उपस्थित सर्व जनों को प्रसाद दिया जिससे सबके मन में भक्ति भावना तीव्र हो गई। राजा रानी तथा अन्य ने दीक्षा ली। इस प्रकार राजा अमर सिंह तथा रानी सवरकला को दीक्षा दी और शरण में लिया। राजा अमर सिंह के जीव को ऊपर के लोकों में लेकर गए। उनको चित्रगुप्त के पास लेकर गए तो चित्र तथा गुप्त ने परमेश्वर कबीर जी का खड़े होकर सत्कार किया। उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, इस पापी आत्मा को बैकुंठ में क्यों ले आए। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि इसने सत्य नाम ले लिया है। चित्र तो प्राणी के वह कर्म लिखता है जो प्रत्यक्ष करता है और गुप्त वह कर्म लिखता है जो जीव अप्रत्यक्ष यानी छुपकर करता है। चित्रगुप्त को शंका हुई कि हमारे यहाँ तो सर्व कर्मों का भोग मिलता है, सत्य नाम लेने से क्या कर्म समाप्त हो जाते हैं। तब परमेश्वर कबीर जी ने एक पारस पत्थर के टुकड़े को लोहे से छू दिया। उसी समय लोहा सोना बन गया। तब परमेश्वर कबीर जी ने चित्रगुप्त से कहा कि हमारा नाम पारस के समान है। जो जीव प्राप्त करता है उसके गुण धर्म बदल जाते हैं, वह शुद्ध आत्मा बन जाता है। चित्रगुप्त को आश्चर्य हुआ और परमेश्वर कबीर जी को प्रणाम किया। यह सब लीला यमराज भी देख रहा था। मैंने यमराज से कहा कि राजा को यमपुरी यानी यम की नगरी दिखाकर लाओ। तब यमराज ने 2 दूतों को राजा के साथ भेजा। नरक का वर्णन। किसी स्थान पर पापी प्राणियों को कोलू में पीड़ा जा रहा था। कहीं उल्टा लटका रखा था, कहीं गर्म खंभों से बांध रखा था। कई प्रकार से चीस यानी कष्ट दी जा रही थी। कहीं पर यमदूत पापी प्राणियों को चबा चबा कर खा रहे थे। कुछ डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, परंतु कोई बच नहीं पा रहा था। किसी को नरक कुंडों में डाल रखा था। कोई सिर में मोगरी यानी छोटे मोटे डंडे मार रहा था। 84 नरक कुंड बने हैं। यह दृश्य आंखों से देखकर राजा व्याकुल हो गया। किसी कुंड में रुधिर यानी खून भरा था, किसी में पीप यानी मवाद तो किसी में मूत्र भरा था, जिनकी गहराई 1 योजन यानी 12 किलोमीटर
तथा 4 योजन 48 किलोमीटर परिधि यानी गोलाई और 4 योजन तक दुर्गंध जाती है। इन 4 कुंडों का तो यह वर्णन है। 5वें में अग्नि जल रही थी, बहुत जीव उसमें जल रहे थे। यह बहुत लंबा चौड़ा है, गहरा है। राजा अमर सिंह उस नरक को देखकर भयभीत था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। जो झूठ बोलकर स्वार्थ पूर्ति करता है उसकी जीभ काट रखी थी, जो झूठी गवाही देता था उसको शर्प की जीभ लगा रखी थी, जो निर्दोष को मारता है उसकी पिटाई हो रही थी, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के पास जाती है उसको नरक में अग्नि में जलाया जाता है, यानी आग के मनुष्य जैसे पुतले से बांध दिया जाता है। यदि कोई पुरुष पर स्त्री गमन करता है तो उसको नारी जैसे अग्नि खम से बांध दिया जाता है। अन्य अपराधियों को अन्य प्रकार की यातनाएं दी जा रही थी। गिद्ध पक्षी, काग यानी कौवा पक्षी उनको नोच नोच कर खा रहे थे। जो नर नारी शराब पीते हैं उनको गर्म तेल पिलाया जा रहा था। जो साधु की निंदा करते हैं उनको कुष्ठ रोग यानी कोढ़ रोग लगता है। फिर पृथ्वी के ऊपर भी उनको 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट तथा मानव जन्म में भी भिन्न कष्ट कर्मानुसार भोगने पड़ते हैं। राजा अमर सिंह नरक देखकर चित्रगुप्त के लोक में दूतों के साथ आया। वहां पर परमेश्वर कबीर जी सिंहासन पर विराजमान थे। राजा भयभीत होकर परमेश्वर कबीर जी के चरणों में सिर रखकर बहुत दुखी मन से कहने लगा कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। नरक की कथा सुनकर धर्मदास भयभीत हो गया तथा कहा कि आगे और बताओ परमेश्वर। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि जो पुण्य करता है उसको स्वर्ग में भेज दिया जाता है और जो पाप करता है वह नरक में कष्ट भोगता है। दोनों प्रकार के कर्मों को भोगने के पश्चात अन्य प्राणियों के गर्भ में कष्ट, फिर जीवन भर कष्ट भोगना पड़ता है। इस चक्र में काल ने जीव को फंसा रखा है। परमेश्वर कबीर जी धर्मदास जी को सुना रहे हैं कि रवि सूत यानी यमराज का एक सदन यानी पार्लियामेंट हाउस है। उसमें यमराज का सिंहासन मध्य में है, सामने खाली जगह है। 3 और यम के गण यानी यमदूत अकड़ के साथ अपने अपने आसनों पर बैठे होते हैं। अन्य सिंहासनों पर वेद शास्त्र के कर्ता वक्ता ऋषि मुनि जैसे पाराशर ऋषि और व्यास आदि आदि सब ऋषि जन शरीर त्याग कर यमराज के कार्यालय में जाते हैं। वहां यमराज की सहायता करते हैं, पाप पुण्य का हिसाब कराते हैं। जितने जीव यानी मानव मृत्यु के पश्चात वहां जाते हैं सब मिलकर जीवों का पाप पुण्य का निर्णय करने में सहयोग देते हैं। ये सब काल के नौकर हैं। अपनी आंखों हमने देखा है। धर्म अधर्म का यथावत निर्णय सब मिलकर करते हैं। यह सब काल की सेना है। ये यानी हे धर्मदास चित्रगुप्त प्रत्येक मानव के जीव के साथ रहते हैं। फिर वे अपना सारा लेखा जोखा मुख्य चित्र को चित्र तथा मुख्य गुप्त को जीव के साथ वाला गुप्त सर्वलेखा देता है। प्रत्येक चित्र तथा गुप्त प्रत्येक जीव का पाप पुण्य बोल बोल कर सुनाता है। धर्म राय उनको यथार्थ न्याय के साथ प्रत्येक का दंड तथा स्वर्ग समय निर्धारित करके देता है। उसी अनुसार दूत जीवों को भुगतान कराते हैं। जो शुकर्म यानी धर्म करने वाला है उसको देवदूतों के साथ स्वर्ग में भेजा जाता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास और सुन कि क्या क्या यातना किन अपराधों में दी जाती है। जो ब्रह्म हत्या यानी वेद शास्त्र पढ़ने या पढ़ाने वाले ब्राह्मण की हत्या करता है उसको सर्वाधिक दंड दिया जाता है। जो विश्वासघात करता है, जो अपने गुरु या स्वामी की हत्या करता है, जो बच्चे या वृद्ध को मारता है उनको उबलते तेल में डाला जाता है। अन्य अपराध जो परदार यानी पर स्त्री तथा पर क्षेत्र को छीन लेता है, जो सीमा में गड़बड़ यानी हेरा फेरी करता है, वे भयंकर नरक में गिरते हैं। उनके सिर काटे जाते हैं। जो चोरी करता है, गुरुद्रोही, मदिरा पीने वाला, झूठ बोलने वाला, दूसरे की निंदा करने वाला है, 3 पापिन को यम विकराला भयंकर नरक मांझते ही डाला। जो दूसरे की साधना में बाधा करता है, जो वेद शास्त्र को नहीं पढ़ता, जो परमात्मा की चर्चा सुनकर जलता है, औरों का मन भी विचलित करता है, वह साकट व्यक्ति है। उसके तन को नरक में सुअर खाते हैं। जो मित्र को मारता है
वह घोर नरक में जाता है। जो गुरु के धन को हड़पता है यानी चुराता है, वह कृमि नरक यानी कीड़ों के कुंड में डाला जाता है। जो गुरु पद पर विराजमान होकर व्याभिचार करता है, जो राजा प्रजा को कष्ट देता है, जो शिष्य भी बना है और शंका रखता है, जो न्यायाधीश होकर पक्षपात करता है, वे घोर नरक के भागी बनते हैं। जो बिना देखे किसी में दोष निकालता है, उसकी आंखें यमदूत फोड़ते हैं। जो परित्यय यानी जो परक्रिया की इच्छा करता है, जो देव गुरु और धर्म शास्त्रों की निंदा करता है, उनको पहले शूलों यानी लोहे की पैनी कीलों पर बैठाकर ऊपर से शूलों वाले मुग्दर यानी मोगरों से जख्म यानी घाव यमदूत करते हैं। जो अपनी स्त्री को बिना वैराग के त्याग देता है या स्वयं अन्य स्त्री से लगाव करने के लिए अपनी स्त्री में दोष निकालकर छोड़ देता है, जो वैराग धारण करके अपनी स्त्री को त्याग जाता है, तो वह दोषी नहीं होता, परंतु परमात्मा के वैराग में अपनी पत्नी को त्याग दिया, फिर अन्य से लगाव कर लिया, वे व्यक्ति नरक में डाले जाते हैं। उनको कितना समय नरक में भोगना पड़ेगा कहने में नहीं आता। उनके हाथ और पैर बांधकर यातना देते हैं। चित्र तथा गुप्त तो पुण्य पाप लिखते हैं, धर्मराज उनका न्याय करता है। अमर सिंह बोध पृष्ठ 82 तथा 83 पर भी पाप करने वालों को और क्या क्या कष्ट नरक में दिया जाता है बताया है। बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त है। जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उनको तपते यानी उबलते तेल में डाला जाता है। उनके पेट के अंदर भी उबलता तेल डाला जाता है। इस प्रकार यातना दी जाती है। धर्मदास वचन उपरोक्त नरक का वर्णन सुनकर धर्मदास व्याकुल हो गए। कबीर जी ने कहा कि धर्मदास जी की व्याकुलता देखकर कहा कि हे धर्मदास, आपने तो दीक्षा ले रखी है, आपको तो सत्य नाम प्राप्त है, आपको कोई डर नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि राजा को भी चिंता बनी और कहा कि हे परमात्मा, अब क्या होगा। मैंने राजा को दिलासा दिया कि जो सत्य शब्द मेरे से ले लेगा उसको कोई भय नहीं है। यह वचन सुनकर राजा को धैर्य हुआ। फिर चित्रगुप्त बोले। चित्रगुप्त ने कहा कि हे प्रभु, आप यह क्या कह रहे हो कि जो सत्य शब्द लेगा उसको कोई कष्ट नहीं होगा, उसको दंड नहीं दिया जाएगा। आप तो हमारा नगर उजाड़ने आए हो। यदि आप ऐसा करोगे तो न्याय नीति सब नष्ट हो जाएगी। आपका पंथ संसार में ही चलेगा। वहाँ के मालिक ब्रह्मा विष्णु तथा शिव हैं, वे भी हमसे डरते हैं। यदि वे भी गलती करते हैं तो हम उनको भी नचाते हैं यानी दंडित करते हैं, और जीव की क्या चलेगी। भावार्थ यानी परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मेरा भक्त आपसे भिन्न रहेगा, आप उनका हिसाब नहीं करोगे। मेरा भक्त परमात्मा से डर कर रहता है, वह तो दया भाव वाला होता है, वह जीव हिंसा कभी नहीं करता। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि अब मेरे को विष्णु से मिलाओ। चित्रगुप्त वचन। चित्रगुप्त ने हाथ जोड़कर विनती की तथा कहा कि हे प्रभु, कोई गलती हुई तो क्षमा करना, आप मालिक हो, हम आपके दास हैं। चित्रगुप्त के साथ मैं यानी कबीर जी तथा राजा अमर सिंह विष्णु के महल के पास पहुंच गए। विष्णु मुझे देखकर खड़े हो गए, हमारे को बैठने के लिए सिंहासन दिया। उस समय भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ बैठे थे। अन्य देवी देवता दर्शन के लिए खड़े थे। विष्णु जी ने कहा कि आपने दर्शन देकर हमको कृतार्थ किया। आप भूपति यानी राजा को कैसे साथ लाए हो। राजा अमर सिंह ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, मैंने आपके 101 मंदिर बनवाए, उनमें आपकी मूर्ति स्थापित की, आपका पुजारी रखा, उसके वेतन तथा भोजन का प्रबंध किया। जो भी वेद पुराणों से पंडित ने धर्म कर्म बताया सो सब किया। गाय की सींगों पर सोना चढ़वाकर उनको पीताम्बर ओढ़ाकर 100 गाय ब्राह्मण को दान की। इस प्रकार आपकी पूजा की, फिर भी हमारे सिर पर कर्म दंड लगाए हैं। श्री विष्णु जी ने कहा कि राजा लोग पाप भी बहुत करते हैं, शिकार करते हैं, जंगली जीवों को मारकर खाते हैं, पाप तो लगेगा ही। कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि हे धर्मदास, मैंने उसी समय राजा अमर सिंह के सिर पर हाथ रखा, उसी समय उसके मुख से अनेकों कौवे निकले। यही लीला देखकर भगवान विष्णु शर्मिंदे हो गए, आगे कुछ नहीं बोले। फिर मैं राजा अमर सिंह को मानसरोवर पर ले गया। वहाँ की शोभा देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया।
वहाँ की कामनियों के शरीर की शोभा अनोखी है। राजा की पत्नी भी अति सुंदर थी, परंतु मानसरोवर की स्त्रियों के सामने सूर्य के सामने दीपक के समान थी। परमेश्वर कबीर जी ने राजा अमर सिंह को शरीर में प्रवेश करा दिया। पृथ्वी पर आकर राजा तथा रानी को आगे का मोक्ष मंत्र दिया। उसके पश्चात उनकी सच्ची भक्ति श्रद्धा परख कर सार शब्द दिया। राजा अमर सिंह अपनी आंखों नरक का कष्ट तथा विष्णु जी की असमर्थता को देख चुका था तथा मानसरोवर पर सुंदर अच्छे स्वभाव की स्त्रियां व मानसरोवर की शोभा देखकर सतलोक की सुंदरता की कल्पना कर रहा था कि वहां तो वास्तव में अद्भुत नजारा तथा सुख होगा। राजा ने मेरे यानी कबीर परमेश्वर से कहा कि हे सतगुरु, पता नहीं कब मृत्यु होगी, लंबा समय है, हमारे परिवार को तुरंत सतलोक ले चलो, यहाँ अब नहीं रहा जाएगा। यह कहकर पूरा परिवार यानी राजा रानी तथा पुत्र चरणों में गिरकर रोने लगे। राजा ने पुत्र तथा पत्नी को ऊपर का कष्ट, विष्णु जी से हुई वार्ता, मानसरोवर का नजारा, वहाँ की शोभा बताई थी। राजा से ऊपर का वर्णन सुनकर रानी तथा पुत्र व 21 लाख नागरिक उपदेशी हुए और शीघ्र सतलोक चलने का बार बार सच्चे दिल से आग्रह किया। उनकी भक्ति पूरी करवाकर मैंने यानी कबीर परमेश्वर जी ने सबका शरीर छुड़वाकर विमान में बैठाकर सतलोक पहुंचाया। वहां जाकर सबके शरीर का 16 सूर्यों जितना प्रकाश हो गया। परमात्मा ने उनको सीने से लगाया, सबने अमृत भोजन खाया, सतलोक में स्थायी निवास पाया, अमर मोक्ष प्राप्त हुआ। शंका समाधान, जैसा कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में स्पष्टीकरण किया है कि नकली कबीर पंथियों ने अपनी अल्प बुद्धि से वाणियों में फेर बदल किया है। अमर सिंह बोध के पृष्ठ 91 पर तो लिखा है कि सतलोक जाने के पश्चात राजा और अन्य जीव जो नीचे से गए थे उन सबका एक जैसा 16 सूर्यों जैसे शरीर का प्रकाश हो गया। वहां पर राजा तथा रंग का कोई भेद नहीं रहता। फिर पृष्ठ 92 पर लिखा है कि सत्पुरुष ने राजा के शरीर का प्रकाश करोड़ सूर्यों के प्रकाश के समान कर दिया और सिर पर राजाओं की तरह छत्र लगाया। विचार करने की बात है कि एक तरफ तो पूरे ग्रंथ में लिखा है कि सतलोक में सर्वहंस हंसनी का 16 सूर्यों जैसा तेजोमय शरीर है, यहाँ राजा का शरीर करोड़ सूर्यों के प्रकाश के समान लिखकर ग्रंथ की सत्यता को बिगाड़ा है। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।